Hello learners, welcome to your favorite digital learning platform Unfold You. My name is Priya, your mathematics mentor. I hope आपने लास्ट क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस ऑफ डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से पढ़े होंगे. आज हम पढ़ने वाले हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन. उसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे चेन रूल एंड एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस. सो लेट अस बिगिन बाय चेन रूल. सो व्हाट डू यू मीन बाय चेन रूल? जो एक चेन में चले तो चेन में हमने क्या करना है? डिफरेंशिएशन करनी है. तो उसमें क्या है? इफ f(x) एंड g(x) आर डिफरेंशिएबल फंक्शन, अगर दो हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, देन f of g इज डिफरेंशिएबल. यहाँ पर f भी डिफरेंशिएबल है, g भी डिफरेंशिएबल है. f of g क्या होता है हमारे पास? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन. अगर f और g डिफरेंशिएबल है तो उनका कंपोजिशन भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा. और उसके लिए रूल क्या है हमारे पास? अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, f of g का डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? x, वो हम इनपुट करेंगे. तो यहाँ पर कितना आएगा फिर डेरिवेटिव? f डैश ऑफ g of x इंटू g डैश x. हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या पढ़ा था? इट वॉज कि अगर आउटपुट है एक फंक्शन का तो वो क्या बन जाता है फिर? इनपुट फॉर अनदर फंक्शन. आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स इनपुट फॉर अनदर फंक्शन. वो था हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो यहाँ पर भी हमारा इनपुट क्या बन रहा है? gx. f डैश के अंदर क्या है? g of x और साथ में क्या है? g डैश x. इसको और अच्छे से हम समझते हैं विद एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? साइन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है? साइन एक्स स्क्वायर. साइन एक्स स्क्वायर हमें गिवन है f ऑफ g फंक्शन. इसका हमने क्या निकालना है? डेरिवेटिव. तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? f ऑफ gx इज साइन एक्स स्क्वायर और यहाँ पर gx क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर फंक्शन. तो इन दोनों का डेरिवेटिव हम निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. पहले डेरिवेटिव किसका आएगा? f डैश ऑफ gx. तो वो कितना बनेगा यहाँ पर? f डैश g ऑफ x. दिस इज साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव. साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा? साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x. तो x की जगह अब यहाँ पर क्या है? एक्स स्क्वायर. तो वो कितना बन जाएगा फिर? cos ऑफ एक्स स्क्वायर. और g डैश x कितना आएगा हमारे पास? यहाँ पर एक्स स्क्वायर है. एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन. तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैसे थी हमारे पास? कि जो पावर में है वो पावर आगे आ जाएगी और वहां से पावर कम हो जाएगी. दैट मीन्स 2 इज 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 विच इज 2x. तो ये हमारे पास क्या आ गया अभी? g डैश x और यहाँ पर f डैश gx. हमें क्या चाहिए अभी? f ऑफ g का डेरिवेटिव. वो कितना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास क्या बन जाएगा? f ऑफ g डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा फिर? cos x स्क्वायर इंटू 2x. ये हमारे पास बन जाएगा फिर f ऑफ g डैश x. यस, तो ये बन गया चेन रूल के साथ डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास गिवन है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. अगर हमें अब साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव, किसी और तरह से देखना हो, दैट इज डायरेक्टली अगर इसका डेरिवेटिव निकालना हो, तो वो कैसे करेंगे हम? देखते हैं फिर. यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर. जैसे हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स. यस, तो वहां पर क्या होता है? एक्स. और वहां पर आंसर में भी क्या निकल कर आता है? कॉस एक्स, जहां पर एक्स ही रहता है. बट यहाँ पर एक्स की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर है. साइन एक्स स्क्वायर है. तब इसमें डेरिवेटिव कैसे लेंगे हम? पहले डायरेक्टली डेरिवेटिव कर देंगे. अगर हम इसको ले ले f और इसका डेरिवेटिव ले ले f डैश, तो इसमें क्या बनकर आएगा? cos x स्क्वायर. और यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर का हम क्या करेंगे? फर्दर डेरिवेटिव उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा. cos x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास? 2 ऑफ x, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, 2 आगे आएगा और 2 पावर में एक कम हो जाएगा. दैट इज 2 इंटू एक्स आ जाएगा. ये किसका डेरिवेटिव बना फिर? साइन एक्स स्क्वायर का. सपोज करो एक और फंक्शन है हमारे पास साइन ऑफ लॉग एक्स. साइन ऑफ लॉग एक्स. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक्स के अलावा क्या पड़ा है हमारे पास? लॉग एक्स. तो लॉग एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा? साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा अभी. तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखना है? g डैश पहले क्या रहेगा? सेम cos ऑफ log x
जैसे हमारा cos x था, तो यहाँ पर क्या आएगा cos ऑफ log x, और log x का फर्दर डेरिवेटिव कितना आता है 1/x, वो क्या होगा फिर साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जब जब आपके x के अलावा कोई एक फंक्शन आ गया तो उस फंक्शन का हम साथ में डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम पढ़ेंगे एज अ फर्दर डेरिवेटिव। तो अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव क्या होते हैं और ये फंक्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास। सो व्हाट आर एक्सप्लिसिट फंक्शंस? एक्सप्लिसिट फंक्शंस कौन से हैं? द फंक्शन विच इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जो अभी तक हम फंक्शंस पढ़ रहे थे वो कौन से थे? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। यहाँ पर फॉर्म क्या रहेगी फंक्शन की? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y इन टर्म्स ऑफ x हो जाएगा, यहाँ पर y डिपेंडेंट हो जाएगा और x क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर y है, राइट साइड पे क्या है? फंक्शन ऑफ x, दैट इज एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर y इक्वल टू साइन एक्स, y एक साइड पर और साइन एक्स इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको क्या बोलेंगे हम? f ऑफ x, और यहाँ पर y इक्वल टू log x, सेम यहाँ पर ये f ऑफ x है और ये क्या हो गया? y हो गया। अभी तक हमने इनकी डिफरेंशिएशन पढ़ी थी सेपरेटली, दैट आर एक्सप्लिसिट, मतलब जो सेपरेट हो जाते हैं वेरिएबल y और x हम सेपरेट कर सकते हैं और डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। और यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से हैं? जो सेपरेट नहीं हो सकते, दैट इज फंक्शन which is in the form of f of x y, f x comma y equal to 0, that is फंक्शन के बीच में x और y वेरिएबल के हमारे पास मिक्स टर्म्स पड़े हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? इम्प्लिसिट फंक्शंस, that is this one function which is in the form of f of x comma y equal to 0. For example x square plus 2xy plus y cube equal to 30। यहाँ पर क्या है हमारे पास? x y का मिक्सचर पड़ा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? एक्स वाई वाला टर्म, फिर उसके साथ क्या है? वाई क्यूब। यहाँ से एक्स और वाई हम सेपरेट नहीं कर सकते, सो दिस इज इम्प्लिसिट फंक्शन। और यहाँ पर एक और एग्जांपल है, वो क्या है? एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। यहाँ पर भी क्या हो रहा है? एक्स और वाई के टर्म्स हमारे मिक्स पड़े हैं, सेपरेट नहीं पड़े, तो ये क्या हो गए? इम्प्लिसिट फंक्शंस। इनका डेरिवेटिव डायरेक्टली आएगा और इनका डेरिवेटिव अभी हम पढ़ेंगे। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे करने हैं? सो लेट अस सी विद एन एग्जांपल। यही है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 30। तो इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है, तो क्या करेंगे हम? अकेले अकेले टर्म का ना डायरेक्टली डेरिवेशन करनी स्टार्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे पास? 2 ऑफ एक्स, 2 इंटू एक्स, पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, और यहाँ पर क्या है? 2xy, x इंटू वाई है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा हमारे पास। दो टर्म्स है हमारे पास, दोनों ही वेरिएबल्स है, यस। तो यहाँ पर क्या बनेगा? 2 बाहर रह जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कांस्टेंट टर्म बाहर और साथ में जो भी वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन। तो एक्स वाई के ऊपर क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है फिर हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड फंक्शन का छोड़ के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर x को छोड़ के y का डेरिवेटिव क्या बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं, तो dy अपॉन dx प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव। पावर कितनी है? 1 आगे आएगा तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 1 विच इज 0, और एनी टर्म जिसकी पावर 0 हो तो क्या बनता है? 1। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? 1। तो ये बन गया x और y का डेरिवेटिव प्लस वाई क्यूब। अब वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या बनेगा? पावर आगे आएगी, फिर हम उसका डेरिवेटिव फर्दर लिखेंगे। देखो ऐसे करेंगे, 3y स्क्वायर, पावर आगे और एक पावर कम। अब y हमारे पास x पर डिपेंडेंट रहता है, डेरिवेटिव किसके साथ हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? dy अपॉन dx, यस। और राइट साइड पर हमारे पास क्या है? 30 विच इज कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरह से हम लिखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। बस अब करना क्या? dy अपॉन dx वाले टर्म्स को एक साइड लिख देने, जो बच गया उसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे। तो dy अपॉन dx के टर्म्स कौन से हमारे पास? 2 ही टर्म्स है, तो उसको लिख देते हैं हम एक साइड। तो ये क्या बना? dy अपॉन dx, मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा? 2x प्लस 3y स्क्वायर
2x प्लस 3y²। तो यहाँ पर ये टर्म था और ये टर्म था, बाकी जो बच गए टर्म्स उसको साथ में लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2x प्लस 2x प्लस यहाँ पर क्या है y, मल्टीप्लीकेशन में क्या है 2, तो ये कितना बन जाएगा 2y। यस, दिस इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या पढ़ना है हमारे पास dy/dx, साथ में उसके एक टर्म है प्लस एक टर्म पड़ा है। तो क्या करेंगे फिर अभी dy/dx को एक साइड, बाकी सारा राइट साइड पर। ये क्या बन जाएगा फिर इधर आकर माइनस ऑफ 2x प्लस 2y, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा 2x प्लस 3y²। तो ये अपना आ गया रिक्वायर्ड dy/dx फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस के बाद हम पढ़ते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से पहले हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब अगर लॉग का बेस a है और उसके साथ क्या है x एंड y गिवन है, लॉग ऑफ x ऑफ y। x और y यहाँ पर नंबर्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। तो ये कैसे स्प्लिट होगा हमारे पास, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। क्या होगा अगर दो प्रोडक्ट में गिवन हो, लॉग लगा हो उस पर, तो वो कैसे स्प्लिट होंगे, प्लस में, दैट इज एडिशन में, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ y। दिस इज द प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के बाद हमारे पास क्या आता है, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल मतलब डिवीजन रूल, दैट इज लॉग ऑफ x अपॉन y कैसे हमारा खुलेगा, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ x माइनस लॉग ऑफ y। जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है क्या रहेगा, प्लस में। जब हमारे पास डिवीजन में है तब क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, दैट इज माइनस कर देंगे हम। और हमारे पास अगर पावर बने तब हम कैसे करेंगे, देखते हैं। लॉग ऑफ x की पावर है p, तो जो ये p है पावर आगे आ जाएगी, दैट इज p इंटू लॉग ऑफ x। तो ये हमारी क्या रहेगी, पावर रूल, जब पावर में रहेगा। और जब मल्टीप्लीकेशन में तब ऐड हो जाएंगे, जब डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। पावर के केस में पावर आगे हो जाएगी। अब ये प्रॉपर्टीज को हम यूज करके करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कौन सी फॉर्म्स में लगती है, कैसे लगती है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज यूज्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन ऑफ फॉलोइंग फॉर्म्स। अब फॉलोइंग फॉर्म्स क्या है हमारे पास, f ऑफ x की पावर gx। अगर फंक्शन की फॉर्म है f ऑफ x की पावर में g ऑफ x, और यहाँ पर जो फंक्शन fx और gx है ये फंक्शंस किसके रहेंगे, x फंक्शन के। ओके, x वेरिएबल के हमारे पास ये फंक्शंस रहेंगे। तो ये पावर में, दैट इज वेरिएबल की पावर वेरिएबल रहेगा क्योंकि दोनों फंक्शन है। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस करा हुआ है, हमने डिस्कस करा है कि अगर हमारे पास फंक्शन गिवन है x² या फंक्शन गिवन है 2⁻x, इन दोनों फंक्शन में क्या है डिफरेंस, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है और यहाँ पर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अभी तक हमने इसके डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, जो क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पर f' आता है 2 ऑफ x विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन। उसकी वजह से क्या रहेगा, 2 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर में 2 - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर g' कितना रहेगा हमारे पास, 2⁻x इंटू लॉग ऑफ 2। तो ये डेरिवेटिव अभी तक हमने पढ़े थे। क्या हमने x की पावर x पढ़ा था, नहीं, वो क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल की पावर वेरिएबल है हमारे पास। तो ये हमारी फंक्शन की ये फॉर्म है, fx की पावर gx, जहां पर fx फंक्शन भी x है और gx फंक्शन भी क्या है, x ही है। तो ऐसे फंक्शन की डिफरेंशिएशन को करने के लिए हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। और हमारे पास कौन सी फॉर्म्स आती है इसके अलावा, सो लेट अस सी। हमारे पास अगर फॉर्म हो y इज इक्वल टू f ऑफ 1x इंटू f ऑफ 2x, f ऑफ 3x अप टू f ऑफ nx। यहाँ पर ये जो फंक्शंस है किसके है, x वेरिएबल के, और i कहाँ से कहाँ वेरी करती है, 1 2 अप टू n तक। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है फंक्शंस का, डिफरेंट फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पर सोचोगे कि आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा हुआ है तो इसकी जरूरत क्या है, बट यहाँ पर हमें इस वजह से जरूरत पड़ी क्योंकि अगर फंक्शंस 3 से 4 से ज्यादा बढ़ जाए तब हम कैसे करेंगे उसको। सपोज हमारे पास 10 फंक्शंस गिवन है, तो उनका प्रोडक्ट अगर गिवन हो तो उसका डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल में बहुत लंबा हो जाता है, जिस वजह से हम उसमें लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट में भी हमारे पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज होगी।
तो प्रोडक्ट के बाद क्या आएगा हमारे पास अभी, डिवीजन वाली प्रॉपर्टी। तो फंक्शन अगर डिवीजन में गिवन हो तब भी हम क्या यूज करेंगे, लॉग डिफरेंशिएशन। तो लॉग डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ यूज होगी, जब पावर में फंक्शंस गिवन हो या प्रोडक्ट में या डिवीजन में, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। सो लेट अस सी एन एग्जांपल फॉर दिस। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर गिवन है y इक्वल टू x की पावर sin x। x की पावर में है हमारे पास sin x। यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, f फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा है x, और g फंक्शन हमारे पास क्या बन रहा है sin ऑफ x। ये पावर में आ गया x की पावर sin x। जो अभी हमने पढ़ी थी फर्स्ट फॉर्म वो क्या थी, fx की पावर में gx। तो ये वही फॉर्म है x की पावर sin x। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन कैसे यूज होगा, अभी फिर दोनों साइड्स पर हम लॉग लेंगे, ये x की पावर sin x, यस। तो दोनों साइड पर जब हम लॉग लेंगे तो वो कुछ ऐसे बनेगा, log ऑफ y log ऑफ x की पावर sin x। अब जो पावर में है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पावर प्रॉपर्टी में आगे आ जाती है, वो p पावर रूल पढ़ा था। तो यहाँ पर sin x हमारा आगे आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू sin ऑफ x इंटू log ऑफ x, यस। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे log ऑफ y है, इसका डिफरेंशिएशन इजी है, और यहाँ पर राइट साइड पे sin x इंटू log x है। दो फंक्शंस है x में और उनका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा तो डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगी इन दोनों फंक्शंस की, यस। तो हम कर देते हैं फिर। अभी लेफ्ट साइड पर क्या बनेगा, log y। log y का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन y इंटू क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, क्योंकि हम y को साथ में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो चलता है dy अपॉन dx। और राइट साइड पर क्या है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनेगा, sin x और साथ में dy अपॉन dx है तो y फंक्शन के log x। सो दिस इज d ऑफ log x अपॉन dx। प्लस में क्या रहेगा, सेकेंड फंक्शन को छोड़कर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो वो बन जाएगा sin x का डेरिवेटिव। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वो क्या आएगा, ये 1 अपॉन y को हम राइट साइड पर लेकर जा सकते हैं, यहीं से ही dy अपॉन dx, और ये बन जाएगा y साथ में मल्टीप्लीकेशन में, और अंदर कितना बचेगा, sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होता है हमारे पास, log x का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 1 अपॉन x, दिस इज sin x इंटू 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, और यहाँ पर राइट साइड पर क्या पड़ा है हमारे पास, sin x का डेरिवेटिव विच इज cos ऑफ x। ये बन जाएगा हमारा इसका डेरिवेटिव, और साथ में क्या पड़ा है, y फंक्शन। y फंक्शन हमने क्या देखा था, इट वाज x की पावर sin x। तो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा, x की पावर sin x इंटू sin x अपॉन डिवीजन में क्या है x प्लस log x इंटू cos ऑफ x। ये बन जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर sin x। अगर एक फंक्शन हमारे पास गिवन है जिसमें फॉर्म क्या है, फंक्शन की पावर में फंक्शन, तब हम log लेके ऐसे सॉल्व करेंगे। ये हमने करा एक फंक्शन के लिए। सपोज कर लो हमारे पास ऐसे दो फंक्शंस गिवन हो, दो फंक्शंस का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर अगर गिवन है x की पावर sin x एक फंक्शन, प्लस sin x की पावर में अगर गिवन हो x फंक्शन, ये पूरा हमारा अगर y है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब क्या करना है, इसको y1 मानना है अलग से, और इस फंक्शन को मानेंगे हम y2। सेपरेटली दोनों फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव कैसे, दोनों फंक्शन में क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या करना है, log लेके करेंगे, और यहाँ पर भी log लेके करेंगे कि फिर डेरिवेटिव अलग अलग निकाल कर उनको ऐड कर देंगे। तो ये हमारे दो फंक्शंस के लिए डेरिवेटिव आएगा जब पावर में हमारे पास वेरिएबल ही है और बेस में भी वेरिएबल है। ऐसे अगर वो 3 के लिए है या 4 के लिए है, ऐसे ही हमारे पास डिफरेंशिएशन निकलती जाएगी। अब इसका और एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जिसमें क्या है, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एक फंक्शन है।
अभी हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल बहुत अच्छी तरह से करे हैं, बट लेकिन अगर वो हम यूज करेंगे यहाँ पर तो बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि पावर्स में भी क्या है, फ्रैक्शनल पावर्स है। तो फ्रैक्शनल पावर्स को इजी करने के लिए और ऐसे इतने प्रोडक्ट में और डिवीजन में करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, लॉग फंक्शंस को। लॉग फंक्शन की अभी हमने क्या फॉर्म देखी थी, हमने कहाँ यूज करना है उसको, जब दो प्रोडक्ट में हो या फिर उसके साथ डिवीजन में कुछ फंक्शंस हो, और पावर के लिए भी पढ़ा था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली दोनों साइड पर क्या लेंगे, लॉग फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर लॉग फंक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, log ऑफ y इज इक्वल टू, दोनों में लॉग लेना है हमने, तो राइट साइड पे क्या बनेगा, log ऑफ x की पावर x माइनस 1 की पावर 1/2 इंटू x प्लस 4 की पावर 3/2। डिवीजन में कितना है हमारे पास, यहाँ पर 2x माइनस 3 अपॉन 4/3 उसकी पावर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये लॉग, इस पर लॉग लगेगा, ठीक है। तो इस पर हमने लॉग कैसे लगाना है, दो ऊपर प्रोडक्ट में नीचे डिवीजन में, तो ऊपर वाला अलग सेपरेट हो जाएगा। पहले हम अगर डिवीजन वाली लगा लें प्रॉपर्टी, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यस। और यहाँ पर ये कितना बन गया हमारे पास, माइनस ऑफ लॉग 2x माइनस 3 की पावर कितनी है, 4/3। अब यहाँ पर क्या है, दो फंक्शंस प्रोडक्ट में है, जब वो प्रोडक्ट में है तो उसको कैसे लिखेंगे हम, log ऑफ x माइनस 1 की पावर 1/2 प्लस log ऑफ x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस log ऑफ 2x माइनस 3 की पावर में 4/3। अब क्या हो गया, log के साथ अकेला अकेला फंक्शन आ गया और उसके कुछ पावर्स गिवन है। अब पावर्स कैसे है हमारे पास, 1/2, 3/4, 3/2, 4/3। अब ये पावर्स क्या आ जाएंगी, लॉग में आगे आ जाएगी, और ये हमारा साथ ही चल रहा है ऐसे ही लॉग ऑफ y में। तो ये क्या बन गया, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या 1/2 आगे आएगा तो क्या बन जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस यहाँ पर कितना बन जाएगा 3/2 लॉग ऑफ x प्लस 4 माइनस 4/3 log ऑफ 2x माइनस 3। यहाँ पर ये चीज बनी, पावर्स आगे आ गई। अब सिंपल लॉग फंक्शन में बच गया, लॉग का हमें डेरिवेटिव इजीली आता है, दैट इज 1 अपॉन दैट टर्म जो भी यहाँ पर गिवन होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम दोनों साइड पर डेरिवेटिव लेंगे। log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy/dx, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2 कांस्टेंट टर्म है तो वो वैसे ही रह जाएगा, और लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस क्या बनेगा 3/2 1 अपॉन x प्लस 4, और यहाँ पर माइनस 4/3 अपॉन 1 अपॉन में क्या आएगा 2x माइनस 3। अब यहाँ पर 2x माइनस 3 है, 2 इंटू x है, तो यहाँ पर इसका फर्दर डेरिवेटिव आएगा। इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स का 2 आएगा, क्योंकि x तो हमारा क्या है, नंबर है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है 1, उसका डेरिवेटिव कितना आएगा 1। फर्दर डेरिवेटिव में यहाँ पर क्या आएगा 2, और माइनस 3 का हमारे पास क्या होगा 0, तो वहाँ पर 2 बच जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिर आंसर में dy/dx। यहाँ पर लेफ्ट साइड में था 1 अपॉन y, y राइट साइड में जाकर क्या बनेगा y मल्टीप्लीकेशन में, और y कितना था, यही फंक्शन। अब ये पूरा फंक्शन हम उठाकर यहाँ पर लिखेंगे, दैट इज y फंक्शन, जो ये फंक्शन था हमारे पास यहाँ पर आएगा, इनटू में मल्टीप्लीकेशन में क्या रहेगा, ये सारा पूरा जितना भी हमने निकाला। तो ये क्या हो गया हमारा लॉग फंक्शंस के साथ, लॉग प्रॉपर्टी के साथ, जब हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में भी गिवन हो, डिवीजन में भी गिवन हो और उसकी कुछ पावर हो, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे इजी बनाना है, वो कुछ इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो क्या करना है, unfolded.com पर जाना है, आस्क योर डाउट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड पैरामीट्रिक फॉर्म। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।